स्वागत 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 आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, पार्टियां बन रही हैं, नई नई बन रही हैं, नई नई बनी हुई में पुराने पुराने सांसद जा रहे हैं। तो अब किसको लपेटना ये समझ में नहीं आ रहा कि लपेटेंगे तो लपेटे जब तक शुरू करेंगे, जब तक वो खत्म होगा लपेटना तब तक वो कहाँ निकल जाएगा। स्वागत करते हैं बीजेपी से मनोज यादव जी का, कांग्रेस से बहुत दिनों बाद डॉली शर्मा जी का, मंच पर अवनीश त्रिपाठी, नीर गोरखपुरी और अजय अंजाम एक तरफ, गौरव चौहान, दिनेश रघुवंशी और दमदार बनारसी दूसरी तरफ। गौरव जी, डॉली जी बहुत दिनों बाद आई हैं और ये तो कांग्रेस में ही है। हाँ, बहुत दिनों बाद आई, मतलब वो अभी ये इन्होंने पूछना शुरू कर दिया कितने दिनों तक। सुनो तो, आजकल कोई कांग्रेसी अगर बहुत दिनों तक गायब हो जाए तो उसके बीजेपी में जाने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। ममता जी कह रही है उद्धव ठाकरे से, भगवा भगवा हो गए जो थे ग्रीन समझ गए ना, भगवा भगवा हो गए जो थे ग्रीन समझ गए ना, अरे बागी हो गए 20 बचे हैं 3 समझ गए ना, अरे बागी हो गए 20 बचे हैं 3 समझ गए ना, अरे भागे 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 सारे उधो मेरा हुआ अब तेरा क्या होगा, उधो मेरा हुआ अब तेरा क्या होगा, उधो मेरा हुआ। अच्छा, कांग्रेस भी गेट के पीछे खड़े होकर सुन रही है पूरी। क्या? हाँ, ये ममता क्या कह रही है आखिर? बड़ा बुरा है टेम, ममता जी कह रही हैं, बड़ा बुरा है टेम, मुझ पे लग गया ब्लेम, कभी उतारा नहीं भतीजा गोदी से सोया या जागा, जो देखो भागा निकल गया है धागा अब तो मोती से, पहले आपस में हम सब ही लड़ लें, मिलकर हम क्या खाक लड़ेंगे मोदी से। गठबंधन है मजबूरी का घोल समझ गए ना। अगली पंक्ति बच्चों, गठबंधन है मजबूरी का घोल समझ गए ना, और फैमिली जिनका गोल हुए वो गोल समझ गए ना, अरे भागे भागे सारे उधो मेरा हुआ अब तेरा क्या होगा, उधो मेरा हुआ अब तेरा। अब भाई उत्तर प्रदेश में भी आप लोग गठबंधन बनाने की सोच रहे हैं, उससे पहले देखो क्या हो रहा है। साइकिल सहमी है, साइकिल सहमी है, गहमा गहमी है, टूटेगी केशव ने कर दिया दाबाजी, पंजा अकड़ा है, सीट का लफड़ा है, खोना दे अखिलेश भी अपना आपाजी, ब्रेकअप और प्रपोज रोज हो रहा है लोगों के बीच में। बहुत अच्छे गौरव, ब्रेकअप और प्रपोज पब्लिक देखे रोज, फिर से ना चुन ले बुलडोजर बाबा जी। सुनिएगा आखिरी, इसीलिए डॉली जी क्लोज रहेगी कांग्रेसियों की शॉप समझ गए ना, क्लोज रहेगी कांग्रेसियों की शॉप समझ गए ना, अरे फ्लॉप सभी हैं पर मोदी हैं टॉप समझ गए ना, अरे भागे भागे सारे ओ राहुल मेरा हुआ अब तेरा क्या होगा, उधो मेरा हुआ अब तेरा क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत अच्छे गौरव। अरे ये देखो, ये भाजपाई जितने भी हैं गौरव, तुम कहो कुछ भी, भाजपा वाले ये सब बड़े दिव्य पुरुष हैं डॉली जी, आशीर्वाद लो। इनका पता ही नहीं चलता, और आधे तो ये भी नहीं मालूम कि आधे इनके में सपा के हैं कि कांग्रेस के हैं कि टीएमसी के हैं कि उद्धव वाले हैं, यही पता नहीं लगता। तब ये आपस में किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं ये सुनना। अच्छा। हाँ, यहीं से 4 मिसरे उठाता हूं, सुनिएगा कि कमल के फूल ने कांटों से दोस्ती कर ली, कमल के फूल ने कांटों से दोस्ती कर ली, लोग लड़ने लगे आपस में दुश्मनी कर ली, और आपकी जीत से शर्मिंदा हुई ईवीएम, सर सुनिएगा, आपकी जीत से शर्मिंदा हुई ईवीएम लगा कर आग बेचारी ने खुदकुशी कर ली, लगा आपकी जीत से शर्मिंदा पश्चिम बंगाल में लगा के जीत खुदकुशी कर ली, और एक
एक मशवरे का सुनिए, इस बार आप 21 जून को नीट की परीक्षा करा रहे हो, विचित्र दिन है। नीट का अब की बार योग दिवस पर एग्जाम, बच्चे सुने आपके मतलब की बात, नीट का अब की बार योग दिवस पर एग्जाम, लीक कुछ हो गया तो ऐसा होगा वज्रासन, कपाल भाती कराएगी तुम्हें ये जैन जी, पूरी सरकार मुसलसल करेगी शीर्षासन। पूरी सरकार मुसलसल करेगी शीर्षासन, पूरी सरकार। खुद को पंजाब में कहते हो बड़े भाई हो, अभी कल परसों ही वीडियो एक देख रहा था, खुद को पंजाब में, पता तो लगता नहीं है लेकिन कहां से बड़े हो, खुद को पंजाब में कहते हो बड़े भाई हैं, किंतु जनता तो तुम्हें तिफल समझती है वहां, तिफल माने शिशु, किंतु जनता तो तुम्हें तिफल समझती है। बस पूरे भारत में भले ही बना लो सरकारें, कैसा पानी है वहां दाल ना गलती है। दूसरे दल के लोगों पे ना एतबार करो, जो भाजपा पहले वाली थी वही रहने दीजिए, खांटी भाजपा। दूसरे दल के लोगों पे ना एतबार करो, ये मालदार तो कंजूस भी हो सकते हैं, आपकी ल्यारी का विध्वंस ही ना ये कर दें कहीं, कई हमजा यहां जासूस भी हो सकते हैं। सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट, थैंक यू सो मच, बहुत आभार, शुक्रिया, बहुत आभार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कमाल। थैंक यू सो मच। डॉली जी बहुत दिनों में आए हैं और इत्तेफाक देखिए या सौभाग्य कहिए कांग्रेस का, कांग्रेस के खिलाफ लिखने के लिए भी कुछ नहीं बचा। फिर भी कहीं से निकाल कर लाए हूं। मनोज जी ध्यान देना। अभी सपा में कहा, एक बयान आया कांग्रेस का कि साहब हम यूपी में अपने फार्मूले से लड़ेंगे इस बार, तो सुनिएगा जरा। ये लगता स्वयं अपने हाथ की रेखा मिटाओगे, हवा में ही रहोगे या धरातल पे भी आओगे, तुम्हारे फार्मूले से तो यूपी में ये लगता है, ना उनको जीतने दोगे ना खुद ही जीत पाओगे। और अभी हाँ, और अभी एक चीज और कहनी है। लातूर के सांसद, आपके नाम लेना उचित नहीं है चैनल पर, उन्होंने कहा है कि जब से मैं सांसद बना हूं तब से मेरी कमाई घट गई है। मतलब ये बयान भी आया है बड़ा। नहीं आप पढ़ो तो पता चले ना बेटा। सुनो तो सुनिएगा। सियासत में यूं ही सारी उम्र या कट गई उनकी, मेरे साथी कभी ध्यान दें, सियासत में यूं ही सारी उम्र या कट गई उनकी, जमी थी आंखों पर जो धूल वो भी हट गई उनकी, बड़े मायूस होकर कह रहे एक कांग्रेसी यूं, बने हैं जब से वो सांसद कमाई घट गई उनकी। तो पहली बार और डॉली जी और हाँ, और डॉली जी हंस रही है, उन्होंने भी पहली बार एक्सेप्ट किया कि बात अच्छी है। ये तो नहीं बनी सांसद। सर खिसकती जा रही कुर्सी भले मानो नहीं मानो, समय की मांग है अब तो स्वयं को आप पहचानो, ये ट्रेलर है अभी बाकी है पिक्चर केजरी बाबू, केजरी जी ने बोला है, ये ट्रेलर है अभी बाकी है पिक्चर केजरी बाबू, मगर स्क्रिप्ट शाही जो लिखी है आप क्या जानो। शाही ये लगता है वहां पर जांच की अब आंच आएगी, ये लगता है बड़ी मछली भी अब तो बच न पाएगी, अगर बुनियाद के पत्थर बगावत कर उठेंगे तो, कविता पर, अगर बुनियाद के पत्थर बगावत कर उठेंगे तो ये लगता है बहुत जल्दी सपा भी टूट जाएगी। राम थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। अरे भैया थैंक यू। तो क्यों Thank you टूटती जा रही है पार्टी, क्यों संभाल नहीं पा रहे हैं? देखिए ईडी सीबीआई, ये तो पहले भी था, ये तो चुनाव से पहले भी था। नहीं चुनाव से पहले की बात नहीं है। आप देखिए किस तरीके से विपक्ष को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बोला जाता है, एन केन प्रकार इन्हें अपने नंबर पूरे करने। पूरे तो हैं नहीं पूरे, अभी तो बैसाखी पे थे ना, अभी तो बैसाखी पे थे, लेकिन अब इस तरीके से पार्टियों को तोड़कर साथ लाके जो इन्होंने गेम सोचा हुआ था ना कि देश में इन्हें महिलाओं के नाम पर जो इन्होंने एक वो रचा था स्वांग कि इन्हें सीटें बढ़ानी,
वो इस तरीके का ये मखौटा तैयार कर रहे हैं देश को बांट के बर्बाद करने के लिए। क्योंकि देखिए कितने बच्चे आत्महत्या करते हैं, नीट पे, सीबीएसई पे, सीयू ईट पर ये बच्चे पीछे बैठे हैं। क्या आत्महत्या करना देश के बच्चों का, क्या उन परिवारों का बर्बाद होना देश के लिए विषय नहीं है? क्या वो 3 लोग जो जहाज में मार दिए गए वो हिंदू नहीं थे? जो राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है, चंदा चोरी हो रहा है, अब तो पता चल रहा है, पहले तो गुल्लक ही तोड़ी जा रही थी, 200 करोड़, इतने 100 करोड़, अब तो पिलर विलर जो कुछ लगे हैं सोने वोने के, उनकी भी चुराने की बातें सामने आ रही है। ये राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर करते करते भगवान राम के नाम पर चंदा भी चोरी करने लगे। चलिए उस मुद्दे पर आएंगे। मुझे ये बताइए, हाँ आपकी बात सही है कि ये मुद्दे तो हैं देश के, लेकिन ये बताइए डेमोक्रेसी क्या है कि भाई एक जनप्रतिनिधि है, वो जनता का प्रतिनिधि है, 5 साल तक वो बताएगा जनता का मन क्या है, क्योंकि सबसे तो पूछ नहीं सकते, इसीलिए जनप्रतिनिधि होता है। तो उसने देखा कि अब जनता का मन बदल रहा है तो बदल गया, इसमें गलत क्या है? जनता का तो मन इन्हें बदल के दिखाएगा, क्योंकि जब करोड़ों बंगाल में, अगर बंगाल में मैं जनप्रतिनिधि हूं, देखा कि जनता का मन बदल गया, मैं इधर क्यों हूं? मैं तो इन्हीं का प्रतिनिधि हूं, तो मैं भी उधर जा रहा हूं। मैं ये और जनप्रतिनिधियों का मन, उसमें बड़ा फर्क होता है। जब बच्चे आत्महत्या करते हैं ना, तो एक बच्चा नहीं मरता। यहां 22 लाख बच्चों की बात नहीं है, यहां 18 लाख बच्चों की बात नहीं है। जनता का मन और जनप्रतिनिधि के मन में अगर फर्क आ जाएगा, जनप्रतिनिधि रहेगा ही नहीं। वो यहां करोड़ों परिवारों की बात है, क्योंकि एक बच्चा नहीं मरता, वो एक परिवार बर्बाद। वो लॉजिक सही है। अगर आपने कहा एक बात और, जो आपने कहा कि जनप्रतिनिधि, तो ये जो जनप्रतिनिधि पलटी मारी, इधर की बारी उधर की बारी कर रहे हैं ना, इन्हें जनता अगली बार सबक भी सिखा देगी। जनता ही इधर की उधर हो रही है ना, जिनके खिलाफ। अब देखिए ना, ईवीएम में आग लग गई, कभी शिक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग में आग लग गई। जब भी कहीं ऐसी चीजें आती है, भारतीय जनता पार्टी ने आजकल नया ट्रेंड लगाया, आग लगा दो, आग लगा दो। ये तो आप कह रहे हो बहुत पहले से कर रहे हैं। तो हर जगह इन्होंने अब ये कहा, अब कुछ नहीं कर सकते तो आग लगा दो। ऐसे ही बच्चों के भविष्य में भी आग लगा दो। किशोर जी, जनता भी नरेंद्र मोदी जी के साथ में और जनप्रतिनिधि भी नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। मैं इनके बारे में 2-3 पंक्तियां पर ये क्यों तोड़ रहे हो आप इनको? वो उधर से जीत के आए। अच्छा, मैंने वो लॉजिक दिया, मैं दूसरा लॉजिक देता हूँ। भाई आप एक पार्टी के नाम पे जीत के आए हो, जनता ने उस टाइम आपको ये बताया ना कि हम इसके साथ हैं, आप उसी, या तो आप रिजाइन कर दो दूसरी। ये इधर से उधर कहाँ जा रहे हैं और क्यों ले रहे हो आप? इसका भी जवाब दे रहा हूँ मैं, क्रम वाइज देता हूँ। देखो, 1-2 पंक्तियां इन्हीं के बारे में, इनकी गठबंधन और जो इस तरह से क्या क्या चल रहा है। नारा था जुड़ेगा भारत, पर दल ही टूट गए, मंजिल तक पहुंचे नहीं कि हम सफर ही छूट गए। जो कल तक गले मिल मिलकर कस्में खाते थे, वो आज एक दूसरे को आंखें दिखलाते हैं। गठबंधन की इस डोरी में गांठें इतनी गहरी है, अपनी सबके अपने अपने राग, अपनी अपनी ढपली है। आप किसी भी, मैं जवाब देता हूं। मतलब ये क्या सही है कि ये सही है कि कोई एक पार्टी पे वोट लेके आए और फिर दूसरी में चला जाए? वो जनता के साथ धोखा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन जब देश और जनता से बड़ा परिवार हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, तो निश्चित रूप से ऐसी पार्टियां टूटेंगी। जब पुत्र मोह में मां पार्टी को बलि चढ़ा दे तो कांग्रेस टूटेगी। जब बुआ को भतीजे के अलावा कोई दिखाई ना दे तो टीएमसी टूटेगी। जब हिंदुत्व का राग अलापने वाला व्यक्ति अपने पुत्र मोह में कुर्सी के लिए शिवसेना को सोनिया सेना बना देगा तो शिवसेना टूटेगी। जब पिता अपनी पुत्री के मोह के अंदर अपनी पार्टी को तिलांजलि दे देगा तो एनसीपी टूटेगी। और जो हिंदुत्व को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं, जो लगातार नरेंद्र मोदी जी जो विकास कर रहे हैं उसके पक्ष में आकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के साख के ऊपर जो अगर समर्थन दे रहे हैं और अगर जनप्रतिनिधि निकल के आ रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है, इनकी तानाशाही, इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और ये जनता के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पर वो मैं केवल अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो रिजाइन कर दें, फिर दोबारा चुनाव लड़ लें। ये टूट के, हाँ, ये क्यों आप क्यों ले रहे हो? अच्छा, हमने लिया क्या अभी? और कौन कर रहा है ये बताइए कैसे? अच्छा, ये एनसीपीआई कर रही है, वो नेशनल, आप नहीं कर रहे हो। आप कुछ हमको समर्थन दे रहे हैं, हमारे में विलय होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत
10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई भी पार्टी के 2/3 लोग अगर टूट के आते हैं तो नई पार्टी बना सकते हैं, विलय कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल, जो कह रहे हैं जी अत्याचार हो गया, अत्याचार हो गया, मैं पूछना चाहता हूं 2-3 चीजें। जब बिहार के अंदर एआईएम के 6 विधायक टूट करके आरजेडी में शामिल हो जाते हैं, चमत्कार हो गया। जब बसपा के 5 विधायक टूट करके राजस्थान में कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, चमत्कार हो गया। जब डीएमके को छोड़ करके छुरा घोप करके टीवीके के साथ ये लोग चले जाते हैं, चमत्कार हो गया। और अब कह रहे अत्याचार हो गया, अत्याचार हो गया, अत्याचार हो गया। क्या हो गया जी? तालियां बजाओ, माहौल गर्म हो गया। कि जिंदगी में तकलीफें कहर ढाई जा रही हैं, जिंदगी में तकलीफें कहर ढाई जा रही हैं, हमें अब भविष्य की चिंता खाई जा रही है। महंगाई के ताप में इंसान अपना जीवन धुआं कर रहा है, महंगाई के ताप में इंसान अपना जीवन धुआं कर रहा है, और युवा अब नौकरी की नहीं बल्कि पेपर लीक ना हो इसकी दुआ कर रहा है। चुनाव से पहले भाजपा नेता कहते थे, जो मांगोगे देशवासियों तुम्हें वो दूंगा, जो मांगोगे देशवासियों तुम्हें वो दूंगा। अब बोलते हैं तुम मुझे पेट्रोल दो, मैं तुम्हें रोड शो दूंगा। फालतू की कहानी में फंसाती है भाजपा। ना जाने इनकी कितनी कहानी है, ना जाने इनकी कितनी कहानी है। महंगाई बेरोजगारी पर कुछ पूछ लो तो कहते हैं मछली जल की रानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। भाजपा के शासन में लगता है कि हमें महंगाई के आगे घुटनों को टेकना पड़ेगा, हमें महंगाई के आगे घुटनों को टेकना पड़ेगा। और जिस हिसाब से 2026 बीत रहा है ना, लगता है पार्थ हमें रथ मोड़ना नहीं बेचना पड़ेगा। आपकी ये खराब नीतियां आपको कहीं देश की जनता से दूर ना कर दें, आपको कहीं देश की जनता से दूर ना कर दें, और विकास के सपने कहीं हमें असलियत में केले के पत्ते पहनने को मजबूर ना कर दें। केले के पत्ते पहनने को मजबूर ना कर दें। और अंतिम 2 पंक्तियां देता हूं कि देश के नाराज लोगों को सुख और खुशियां देने वाला नेता ही अब सच्चा होगा, अब सच्चा होगा। और विपक्ष के नेताओं को तोड़ने के बदले अगर डॉलर का घमंड तोड़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के सुप्रीम लीडर कौन है आपको पता ही है। कोटा में जाके बच्चों को कुछ ज्ञान दे रहे थे। मैंने 4 लाइनें निकाली हैं, सुनिएगा। जो आम बन सका नहीं वो खास कैसे हो, जो आम बन सका नहीं वो खास कैसे हो, राहुल जी की इस बात पे विश्वास कैसे हो। कई बार फेल हुए हैं जो खुद चुनाव में, वो बच्चों को बता रहे हैं कि पास कैसे हो। कई बार कई बार, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यूपी में जो इनके साथ वाले हैं भैया जी, वो कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव हम नहीं जीते तो कभी चुनाव नहीं होगा। मतलब तो वही है। मैंने कहा कि किस्मत में आपके नहीं है जीतते रहना, एक बार जीत के हो गया। किस्मत में आपके नहीं है जीतते रहना, पौधा ये राजनीति वाला सींचते रहना। बाबा जी का बुलडोजर चलेगा चुनाव पर और आप बस खिसिया के छाती पीटते रहना, अरे आप बस खिसिया के छाती पीटते रहना। बहुत शुक्रिया। 12 साल पूरे हुए मोदी जी के, सबसे लंबा कार्यकाल, और उसको ये बखान कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन जो आप नेहरू जी पे टिप्पणियां करते हो वो गलत है। नेहरू जी के लिए वो समय स्थितियां अलग थी, उनके लिए ज़्यादा दिक्कतें थी। मैं एक छंद पढ़ता हूं, सुनिए। कि बिना संसाधनों के देश को चलाना था, नहीं था आसान तब देश चला लेते वो। और ONGC, DRDO, भेल सेल, इसरो, एम्स, बंजर जमीन पर क्या क्या उगा लेते वो, बंजर जमीन पर। और
अच्छे का भी क्रेडिट लेते, बुरे का भी ब्लेम लेते, हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लेते वो। और नेहरू जी के पास कोई नेहरू नहीं थे जिन पे डाल के आरोप खामियों को छुपा लेते वो। तो कोई तुलना नहीं है। बिहार में तो बच्चे इतने परेशान हो गए, उन्होंने ट्रेन को रोक दिया और बहुत भला बुरा कहा, वहाँ के मंत्रियों की योग्यता पे भी सवाल उठाए और कई अपशब्द भी बोले। ऐसे अपशब्द, बहुत सिंपल सा वर्ड लग रहा है, बोला तो बहुत बुरा बुरा था, हम वो कहेंगे नहीं, है ना। लेकिन गलती मैं उन छात्रों की ही मानता हूं, और क्यों मानता हूं वो सुनिए, क्योंकि उस समय विकास मुद्दा नहीं था, मुद्दा था 10,000 रुपए। सुनिए कि तुमने चुनी है सरकार, अब रोते क्यों हो, 5 साल चैन की ही बीन वो बजाएंगे। और रोजगार नहीं तुमने भत्ता चुना था, तब नमक मिलेगा नमकीन न खिलाएंगे। मंत्रियों को भला बुरा कहने से होगा भी क्या, लाठी पड़ जाएंगी सीन जो बनाएंगे। कई बार लाठीचार्ज कई बार हुआ। और जो योग्यता पे मंत्रियों के सवाल उठाया, सुनिए लाइन कि मंत्रियों को बुरा भला कहने से होगा भी क्या, लाठी पड़ जाएगी सीन जो बनाएंगे। 10,000 लिए हैं तो इतने बजट में क्या चाहते हो मंत्री आइंस्टीन को बनाएंगे। जैसे हैं मैनेज करना पड़ेगा, बजट कम था। और जो मंदिरों में हो रहा है उसके लिए बड़ा दुख है। सिर्फ चाल लाने कहूंगा कि मंदिर का खजाना खाली कर रही है, भगवा की छवि को काली कर रही है, और सरकार न जाने कहां सोई है, सरकार न जाने कहां सोई है, यहां बिल्ली ही दूध की रखवाली कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब यूपी वाले हैं, इससे पहले कि इधर से उधर हो जाएं, आप बताइए, ये तो बड़ा खतरनाक मामला है यूपी के चुनाव के लिए, आपके लिए। देखो, राम तीर्थ जो ट्रस्ट है, उस जो भी वहाँ पर घपला हुआ, जो भी गड़बड़ी हुई है, उस पर एसआईटी गठित हो गई है और सरकार ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए एसआई का गठन कर दिया है। और जो भी दोषी होगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। किशोर जी, ये तो स्पष्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसके प्रति सतर्क है, और जो भी लोग, किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति हो, कोई इतना भी ताकतवर व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो 2007 में एफिडेविट दे करके बोल रहे थे राम का अस्तित्व नहीं है, जब उद्घाटन समारोह था तो राहुल गांधी जी बोले ये नाच गाने का कार्यक्रम है, मंदिर में जाते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं, सनातन को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। वो ना पूछें। नहीं तो ये बताइए, कितने बार दर्शन करने गए हैं? कभी दर्शन करने गए हैं क्या? डोली जी तो हो सकता है गई भी होंगी, नहीं होगी। ऐसे थोड़ी कि जो दर्शन करेगा वही पूछेगा कि कैसे हो। तो हमने एसआईटी गठित कर दी ना, मानते हैं उसके अंदर गड़बड़ी हुई तो तत्काल तत्परता से सरकार ने एक्शन लेते हुए एसआईटी गठित कर दिया है। लेकिन राम सेवकों पर गोली चलाने वाले अगर हमसे राम के बारे में प्रश्न पूछेंगे, जो रोम रोम करते थे, आज इनको राम राम याद आने लगा है। क्या इससे चोरी रुक जाएगी जो इन्होंने बोला, या इससे चोर नहीं, वो पकड़ा जाएगा? भाई अगर जांच कमेटी बैठी है तो इंतजार तो करें, क्या कर रही हो। किशोर जी, एसआईटी में आपको याद होगा जो कुंभ की स्टैम्पीड में ऑलरेडी दोषी हैं जिन पर जांच चल रही है, वो इन्होंने एसआईटी में बिठा दी है उसकी राम मंदिर की जांच करने। अच्छा, जो 2-3-4 करोड़ की लैंड 3-4 दिन में 18-20 करोड़ की बेची, उस जांच का तो आज तक कुछ हुआ नहीं। अच्छा, ये जांच करते हैं तो ना तो इनसे नीट की जांच हो रही, ना इनसे सीबीएसई की जांच हो रही, ना सीयूईटी की जांच हो रही। इनके रेल मंत्री रेल पे बात नहीं करते, शिक्षा मंत्री शिक्षा पे बात नहीं करते, 2-4 अफसरों को हटाते हैं, ठीक है, और मंत्री साफ हो जाते हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? अकाउंटेबिलिटी, अब अगर रेल मंत्री का इस्तीफा लेंगे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ने रुपए का भट्टा बिठा दिया, पहले रुपया पतला होता आता था, अब रुपया पतला नहीं होता। डॉलर पहले सेंचुरी लगाएगा या पेट्रोल डीजल पहले सेंचुरी लगाएंगे, ये कंपटीशन रहता है रोज। बल्कि पेट्रोल डीजल तो पार कर चुके हैं, 115 ना जाने कहां पहुंच चुके हैं। अब आज अगर प्रधानमंत्री जी इन सब का इस्तीफा लेंगे तो अंततः प्रधानमंत्री जी को अपना भी देना पड़ेगा ना, अपना भी देना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो उनकी भी है। तो आज 2-4 बेचारे अफसरों पर गाज गिराकर ये दिखाते हैं। मुझे एक लॉजिक सर, ये
अफसरों को छोड़ दें क्या? अफसरों पे करे, कोई तो करे अफसरों पे भी। ये भी तो एक सवाल है कि यहाँ सिर्फ पॉलिटिशियन सिर्फ एक दूसरे से अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं और अफसर अपना करते रहते हैं जो उनको करना है। कोई तो पकड़े उनको। किशोर जी एक मिनट, हाँ मैं, अब आपने बहुत अच्छी बात करी तो मैं एक बात और बोल रही हूँ। प्रदीप मेघवाल, अंशिका पांडे, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, आकांक्षा चतुर्वेदी, उमेश माली, रेणु मीना, रिया थापा, इन बच्चों की आत्महत्या के लिए भी फिर धर्मेंद्र प्रधान को जेल में डालो जेल में, क्योंकि एक बच्चा नहीं है, ये एक बच्चा नहीं है। किशोर जी, अकाउंटेबिलिटी, अगर हम जो दोषी है उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो कौन कार्रवाई करेगा? मंत्री करेगा ना। अब परिस्थितियां ऐसी हैं, हम राहुल जी से इतना प्रेम करते हैं, डॉली जी मतलब बता नहीं सकते, इतने क्यूट हैं बेचारे, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो एक निवेदन है आपसे, ये कहा कि लेकर माउथ में वो जन्मे हैं गोल्डन स्पून, सो उनके आगे तो इतने ना इम्तिहान रखो, ज्यादा रैली सभा उनसे ना कराओ कांग्रेस, गर्मी ज्यादा है सो भैया का जरा ध्यान रखो, गर्मी ज्यादा है। मत करो मोदी से तुलना, तपे हुए हैं वो। क्यों सर? मत करो मोदी से तुलना, तपे हुए हैं वो, तन से वो कर्म हैं और उनका मन से वाला है, उन पे सुस्ती का कोई दौर नहीं आ सकता। खुद ही कहते हैं वो ये सख्त चाय वाला है, खुद ही कहते हैं वो ये सख्त चाय वाला है। और ऑपरेशन टाइगर अभी शुरू हुआ आपका, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अभी किया। हम लोग तो जब नाबीबिया से टाइगर आए थे तभी से चिंता में मग्न है और उसके विश्लेषण भी किए थे। क्या किए थे? है महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर का शोर, ठाकरे को ही लोग ठुकरा ही दिए ना चीते, कहीं शोरूम पर कब्जा न कर ले बीजेपी, आप रह जाए ना बस काटते हुए फीते। मनोज जी, स्थितियां इतनी ज्यादा बदल गई और खराब हो गई हैं कि अब हम जैसे भी लोग आपको डिफेंड करने के मूड में रहे नहीं। अब ठीक, हम जैसे का जवाब नहीं है। और सर इन्होंने एक शब्द था जिसका पर्यायवाची नहीं मिल रहा था, इन्होंने बता दिया हम जैसे। चलिए, हमने तुमको वोट दिया और तुमने चोट कसम से, फेड अप हो गए सभी तुम्हारे उल्टे नीत नियम से। कभी जनधन चुरा लिया, कभी इलेक्शन चुरा लिया, कभी धंधा डुबा दिया, कभी चंदा उड़ा लिया, भाजपा रे उल्लू बना दिया। मैंने कहा था ना, भाजपा रे उल्लू बना दिया, सभी को चूना लगा दिया। ये वादे वो इरादे, जो बोले वो ना दे। ये वादे ये इरादे, जो बोले वो ना दे। भाजपा रे ठेंगा दिखा दिया, सभी को चूना लगा दिया। कमल की एक कमाई, दलों में आग लगाई, मूल तृणमूल का तुमने ही आज मिट्टी में मिला दिया। तोड़कर हर दल के गमले अपने लोटस को खिला दिया, अपने लोटस को खिला दिया, अपने लोटस को खिला दिया।
कभी शिंदे पटालिया, कभी शिंदे पटालिया, कभी सिंधिया फंसा लिया, ऑपरेशन चला दिया, सब वॉशिंग करा दिया, भाजपा रे धब्बा छुपा लिया, सभी को चूना लगा दिया, जॉब पर नो स्पीकिंग, जॉब पर नो स्पीकिंग, कराए पेपर लीकिंग, तुमने बढ़ती महंगाई को देश का प्रॉफिट बता दिया, तुमने बढ़ती महंगाई को देश का प्रॉफिट बता दिया, 5 kg राशन देकर स्वयं को ईश्वर बना लिया, 5 kg राशन देकर स्वयं को ईश्वर बना लिया, बहुत ही अच्छा लिखा है। कभी रुपया रुला दिया, कभी शेयर हिला दिया, कभी आसन लगा लिया, कभी झोला उठा लिया, भाजपा रे भोंपू बजा दिया। मैं सारी बातें विपक्ष के लेके चलूंगा, जो स्थिति वर्तमान में चल रही है, बाकी सब चल रहा है। जितने भी विपक्ष के नेता हैं, वो एक ऐड आता ना, पिकली पिकली पिंग पिंग, एक रंग बिरंगी गोली निकालता, सारे बड़ा नीचे। तो मैं पिकली पिकली पिंग पिंग पे लाता हूँ, एक रंग बिरंगी गोलियों से हुए विपक्षी नेता, एक निकालो तो सारे गिरते हैं भड़ाक। लड़ते तो बड़ा कॉन्फिडेंस में है चुनाव पर, लड़ते तो बड़ा कॉन्फिडेंस में है चुनाव पर, जनता भी हार का हंटर चला देती है सटाक, हार का हंटर चला देती है सटाक। रैलियां कांग्रेसी पर फायदा मिले भाजपा को, विपक्षी भाषणों को ही लपके भाजपा फटाक, लटके फटाक। अब की यूपी में कुछ भी हो जीतेगी सपाई, अब की यूपी में कुछ भी हो जीतेगी सपाई। चलो ये बताओ कैसा लगा मेरा मजाक? मिलाकर आंख उनसे करते बातें, बात जब होती बढ़ाते थोड़ा रुक के अपनी बाहें, बात जब होती दिखा दी लाल आंखें अपनी सोशल मीडिया पर, तो दिखाते ट्रंपवा को लाल आंखें, बात तब होती। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। आप कह रहे थे, अरे नहीं मनोज जी सर, हुई है यमुना मैया जी की अब तो रूह तक घायल, नया शब्द लाया हूं पोएट्री में, हुई है यमुना मैया जी की अब तो रूह तक घायल, सियासत करने वाले रंग सब बदले यहाँ पल पल, किनारे खूब चमकाए मगर ये कौन समझाए कि इन नौटंकियों से साफ तो ना होगा दूषित जल। नौटंकियां हैं ईडी और सीबीआई, बस देते जरा दस्तक। मोहब्बत देना बच्चों, बहुत अच्छी ऑडियंस है आज की। जो ईडी और सीबीआई बस देते जरा दस्तक, सबल कितना भी हो कोई मगर दिल करता है धक धक। विधायक हो कि सांसद हो कि मंत्री हो विपक्षी, अब वो अगले पल ही भाजपा के दर पे होता नतमस्तक। क्यों? भाई साहब ने एक शेर सुनाया मुझे, अभी भाई साहब ने एक शेर सुनाया, तो उसमें था कृष्ण बिहारी नूर, बहुत मशहूर शायर थे, उनका एक शेर था कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। टीएमसी पे भाई साहब बिल्कुल फिट बैठता है। सुनो, तड़ अलग, मूल अलग, कांग्रेस अलग, बिल्कुल सटीक। 12 साल हो गए कांग्रेस को बाहर हुए, है ना, अभी भी एकदम से निष्क्रिय बैठे हैं। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में था एक सब्जेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई वो नहीं, है ना। और बात समझो, अगली बात सुनो, 12 साल में तो सब्जेक्ट भी ठीक हो गया था, चलने लगा था, ये अभी भी नहीं चल रही है ना। राहुल जी अभी जैसा इन्होंने बताया, स्टूडेंट के बीच में थे राहुल जी, है ना। मैंने एक कल्पना की कि अगर कांग्रेस खुद एक स्टूडेंट हो तो कैसी लाइफ चल रही है उसकी, बड़े आनंद का है, सुनिए। नंबर कम आए इनके तो टीचर को ब्लेम करें, टॉपर बिना किए प्रयास होना चाहते हैं, चतुर की तरह बिना अर्थ समझे बोलते हैं और फिर रैंचोड़ दास होना चाहते हैं।
अच्छा, यही कारण है कि इनके साथ चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं लगातार। होमवर्क करते नहीं, ये मुर्गा ही बने रहे हैं, फिर भी मॉनिटर ऑफ क्लास होना चाहते हैं। ये उन बच्चों की तरह हैं जो अपनी बुक में मोर पंख रख कर पास होना चाहते हैं। अच्छा, हाथ को सुझाई नहीं दे रहा है हाथ, अब हाथ वाले हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ये नहीं, खुद प्रयास नहीं कर रही है, सोच रहे सरकार गिर जाए फिर हम अपनी सरकार बनाएं। हर साल कहते हैं बस एक साल और, कार्यकर्ताओं में ये हवा भरे बैठे हैं। और मैच का मौसम है क्रिकेट का, वाइड और नो के रन के भरोसे बैठे हैं ये, बॉल फेस करने के डर से डरे बैठे हैं। बॉल फेस करने के डर से डरे बैठे हैं ये, बॉलिंग करके बोल्ड करने की बात छोड़कर हिट विकेट होने की उम्मीद करे बैठे हैं। ये खुद कुछ नहीं करना चाह रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो आए थे सत्ता में भलाई के नाम पर, वो आए थे सत्ता में भलाई के नाम पर, भाई को लड़ाने लगे भाई के नाम पर, भाई को लड़ाने लगे भाई के नाम पर। बहुत शुक्रिया। वो आए थे सत्ता में भलाई के नाम पर, भाई को लड़ाने लगे भाई के नाम पर। काशी में जिन्हें गंगा ने बुलाया था कभी, काशी में घाट रगड़ के साफ करके झालर लटकाने से नहीं होता। काशी में जिन्हें गंगा ने बुलाया था कभी, वो कुछ भी कर सके नहीं माई के नाम पर, कुछ भी कर सके नहीं माई के नाम पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक शेर और है कि हमसे दगा किया हमारे हाकिमों ने भी, हमसे दगा किया हमारे हाकिमों ने भी, हमको जहर दिया है दवाई के नाम पर, हमको जहर दिया है दवाई के नाम पर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक छंद है कि मानता हूं बार बार लगातार हार गए, इस बार नया ही जुगाड़ लेंगे भैया जी। मानता हूं बार बार लगातार हार गए, इस बार नया ही जुगाड़ लेंगे भैया जी। जीतने की बात होगी तो ही बाजी खेलेंगे ये, जीतने की बात होगी तो ही बाजी खेलेंगे ये, हारेंगे तो खेल ही बिगाड़ देंगे भैया जी, खेल ही बिगाड़ देंगे भैया जी। चौथी पंक्ति आ रही है, हारेंगे तो खेल ही बिगाड़ देंगे भैया जी। जिस तरह ममता जी हार कर टूट गईं, राजनीति उस तरह की ताड़ लेंगे भैया जी। और यूपी में कमल खिलने से ठीक पहले ही कीचड़ में घुस के उखाड़ लेंगे भैया, कीचड़ में घुस के उखाड़ लेंगे भैया। अच्छा, मुद्दे की बात बताइए, समाजवादी पार्टी वाले भी आ रहे हैं क्या? किशोर जी, केशव मौर्य जी ने तो कह दिया आ रहे हैं। अब केशव जी के पास सूचना होगी निश्चित रूप से, मेरे पास तो सूचना ऐसी है नहीं। लेकिन अगर आने वाले को कौन रोक सकता है क्या, और जाने वाले को कौन रोक सकता है? तोड़ के नहीं लाते? नहीं, हमको तोड़ के क्यों लाते हैं, खुद ही टूट के आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा कोई प्रलोभन, कोई जबरदस्ती, कोई डराना? के अस्तबल में ऐसे घोड़े ही क्यों हैं जो बिकाऊ बैठे रहते हैं हर समय? ऐसा अस्तबल है इनका, हर समय घोड़े बिकाऊ ही बैठे रहते हैं, टूट टूट के लोग आ जाते हैं। बिकाऊ मतलब खरीद रहे हो आप? हम खरीद नहीं रहे भाई, हम तो खरीद नहीं रहे। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी का अभी एग्जाम्पल लिया इन्होंने। मैं आपको 2-3 बच्चे हैं, अभी ये गूगल तो सब जानते ही, पढ़े लिखे बच्चे हैं। 1969 में कांग्रेस ओ और आर बनी, भाजपा थी क्या? नहीं थी। कांग्रेस 1978 में कांग्रेस यू टूटी, भाजपा थी क्या? नहीं थी। टीएमसी इनसे टूट गई 98 के अंदर, भाजपा का दोस्त था क्या उसमें? 99 में शरद पवार, पीए संगमा सब छोड़ करके नई पार्टी बना लिए, एनसीपी बनी। 2011 में शायद वाईएसआर रेड्डी शायद छोड़ करके चले गए थे, और अनगिनत लोग इनको छोड़ के चले गए हैं। तो इसमें क्या भाजपा दोषी है क्या? दोषी इनकी खुद की पार्टियां हैं, इनकी वर्किंग शैली है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, जो मैं कह रहा था, पुत्र मोह में पुत्री मोह से ऊपर ये लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि लगातार इनकी पार्टियां टूटती हैं, लोग छोड़ के इनको जाते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, मेरी पार्टी,
मेरी पार्टी की मैं गारंटी लेता हूं और डंके की चोट पे कहता हूं, कहीं पर भी बोल दीजिए, कहीं पर भी बोलने को तैयार है हम। खड़े होकर बोल देंगे, चौराहे पे के बीच में खड़े होकर बोल देंगे, कहीं भी बोल सकते हैं। एक गरीब का एक बेचा, चाय बेचने वाला, एक मंडल का एक अध्यक्ष, मेरे जैसा गरीब का मध्यम परिवार का बच्चा इस पार्टी के शीर्ष पद तक जा सकता है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव और कहीं नहीं संभव। और किसी को पीड़ा होती है, अगर एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है तो जो देश को बपोती समझते थे कि ये हमारी बपोती है, हिंदुस्तान हमारी बपोती है, कांग्रेस की बपोती है, सपा की बपोती है, डीएमके की बपोती है, आरजेडी की बपोती है। अच्छा ये बताइए, लालू जी को अपनी पत्नी के अलावा और अपने बेटे के अलावा कोई दिखाई नहीं देता? मुलायम सिंह को कभी अपने बेटे अखिलेश के अलावा कोई दिखाई दिया क्या? सोनिया जी को अपनी बेटे बेटियों के अलावा कोई दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया, नहीं देगा। ये हिंदुस्तान में एकमात्र पार्टी है, वो मेरी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो डंके की चोट पे कहती है कि कोई भी आई है इस पार्टी के अंदर वो शीर्ष पद तक जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है। बस इन्हीं जुमलों में आते रहना और नौकरी मत मांगना, पेपर लीक कराना। एक और बात, आप अब मत बोलिए, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोली। किशोर जी प्लीज टेल हिम लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? गांधी परिवार के थे क्या? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे? अर्थशास्त्री कौन से थे? अरे प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस ने बनाया था, गरीब परिवार के बच्चे थे। अर्थव्यवस्था तब उन्होंने ये देखो किशोर जी, दिस इज नॉट वेल, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नो दिस इज नॉट गुड। फाड़ करके फेंक देता था, ये बोल रहे हैं हमने बनाया है। अरे अरबी घोड़े की तरह मनमोहन सिंह जी ने तब चलाई जब पूरा विश्व मंदी से झेल रहा था। ठीक है नहीं थी बात? ठीक है नहीं थी? आज दिक्कत तो यही है, आज दिक्कत तो यही है। अरे एक मिनट यादव जी, शांत, टेलीप्रॉम्प्टर से देश नहीं चलता। के लिए परिवार ही प्रथम है और हमारे लिए देश ही प्रथम है। अंतर होगा, क्यों नहीं अंतर होगा? देश प्रथम लेकर के चलते हैं, नेशन फर्स्ट लेकर चलते हैं, आपके लिए परिवार प्रथम है। माइक्रोफोन का इजाद इसलिए हुआ था कि किसी भी वॉल्यूम पे बोले तो पहुंच जाती थी बात, तो अब इस वॉल्यूम के लिए तो जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने हटा लिया। सही कह रहे हैं आप, कोई नहीं लपेट सकता इनको। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते।